हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 50 लूसेंट के फिजिक्स मतलब कि भौतिकी के क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है पूरा एकदम क्वेश्चन आंसर इसका याद हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बल बल गुणनफल है। बल गुणनफल मतलब बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का। तो हम लोग जानते हैं बल का क्या होता है, एफ। एफ बराबर कितना होता है? एफ बराबर होता है एम ए। एम मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ए मतलब त्वरण होता है। तो बल किसका गुणनफल हुआ? द्रव्यमान और त्वरण का। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित मतलब कि क्या होता है, भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जब कोई व्यक्ति जो है चंद्रमा पर उतरता है तो क्या होता है, उसका भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो क्या होता है, उसका भार जो घट जाता है, लेकिन उसका मात्रा मतलब कि उसका द्रव्यमान चेंजिंग होगा नहीं होगा। वो 50 केजी का है तो 50 केजी का होगा, लेकिन उसका जो है क्या होगा, भार बदल जाएगा जी, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान जो है बदल जाता है, इसलिए। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्योंकि भूमध्य रेखा तो हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, क्योंकि ध्रुवों के जो है त्रिज्या क्या होती है? कम त्रिज्या क्या होती है? इसकी त्रिज्या जो है कम होती है, इसलिए वहाँ पे ध्रुव पर जी का मान जो अधिकतम होता है, इसलिए हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वजन। शरीर का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पढ़ने से आंसर पता चलेगा। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है, ध्रुवों पर अधिकतम होती है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, मैदान की तुलना में पहाड़ों पर अधिकतम होता है। तो हम लोग जानते हैं, हम क्या बताएं कि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। तो जी का मान अधिक होता है, भार भी अधिक होता है, वजन अधिक होगा, तो क्या होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा शरीर का वजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। यदि पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकते हैं? हम लोग मतलब कि पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचा उछल सकते हैं, क्यों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम है। वहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण जो है कम है, इस कारण से हम लोग वहाँ पे अधिक ऊंचा उछल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने पर किया गया कार्य कितना होता है? हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी वस्तु को अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब हम किसी वस्तु को अपने अपने सर पर लेके खड़े होते हैं तो हम लोग का किए गए कार्य शून्य होता है। सर पर लेके खड़े रहें या हाथ में लेकर वहाँ पे किया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वहाँ पे बल और विस्थापन के बीच कोई भी कार्य, वहाँ पे जो है गुणनफल जो है शून्य हो जाता है, और जो हो जाता है, इस कारण से वहाँ पे किया गया कार्य जो है शून्य होता है। वहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रहे, लेकर अस्थिर कर रहे हैं, यहाँ से वही कार्य होगा, कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल होता है। यदि व्यक्ति कोई दीवार को धक्का दे रहा है, उसको विस्थापित करने में असफल हो रहा है, तो उसके द्वारा किया कार्य का उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तेज चल सके इसलिए, फिसलने की संभावना कम हो, या शक्ति संरक्षण के लिए, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए? तो है अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों नहीं गिरती? इसके गुरुत्वाकर्षण से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव, या यह एक आश्चर्य है ना? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके गुरुत्वाकर्षण से होकर जाने वाली रेखा इसके आधार से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने का पाइप फट जाती है, तो इसका कारण जो है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि पानी जमने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है और पाइप में उसका जो है बर्फ जो है उसमें रह नहीं पाता, इस कारण से उसका पाइप जो है फट जाता है और बाहर निकल जाता है, क्योंकि बर्फ जमने पर उसका आयतन जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी से भरी भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? इसका भी कारण वही है, जमने पर जो है जल का जो है आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक लिया जाए, मतलब कि लाया जाए, उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो उसमें जो क्या होगा, पहले उसका आयतन घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक लाएंगे तो पहले उसका आयतन घटेगा और फिर उसके नीचे लाएंगे तो उसका आयतन जो है बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है एक झील में तैरती हुई इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार का कितना होता है? पानी के भार का कितना होता है? तो वो होता है नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के ऊपर लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वो देखिए एनडीए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये जो है एसएससी 2011 में पूछा गया। ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की संभावना एकदम 100% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें वो कौन सा नियम का पालन करता है? वो है न्यूटन गति का पहला नियम पालन करता है, क्योंकि जब किसी कालीन को पीटा जाता है तो उसमें का जो है ना, उसमें का धुलकन जो है वहीं पे क्या होता है, वो धुलकन जो है गिर जाता है, क्योंकि वो धुलकन जो है स्थिर रहना चाहता है, इस कारण से वह गिर जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये देखिए यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ क्यों कठिन है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है। सही बात है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बर्फ अगर घर्षण नहीं है तभी तो हम लोग फिसल जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम लगता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? क्योंकि लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल कम लगता है और फिसलन अवस्था घर्षण बल की तुलना में लुढ़काते हैं तो जो है घर्षण बल कम लगता है, लेकिन खींचेंगे तो जो उसका घर्षण बल अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो उसका जल स्तर क्या होगा? तो एक नदी से जहाज चल के आ रहा है, जब उस एक नदी से जो जहाज चल के आ रहा है, लेकिन जब वो समुद्र में जाएगा ना तो उसका तल उठ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, समुद्र में जाएगा तो उसका तल जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, क्या है कि समुद्र का घनत्व थोड़ा अधिक होता है। ये देखिए CDS 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, क्यों? तो इसका कारण है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसलिए होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? यह ह्रास जो है कितना होता है? यह होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? तो इसका हो जाएगा बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? स्टील की गोली जो है पारे में तैरती है, क्यों? तो इसका कारण है पारे का घनत्व स्टील के घन अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। ये पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिरती है तो क्या होता है? तो यह पारे की सतह पर तैरेगी, क्योंकि जो पारा का घनत्व लोहे के से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है, तो वस्तु की मात्रा बदलने क्या अपरिवर्तित रहती है? तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि वस्तु के मात्रा बदलने पर तो क्या होगा, वस्तु को मान लीजिए कम करे तो उसका द्रव्यमान तो कम हो जाएगा, भार भी कम होगा, आयतन भी उसका कम हो जाएगा, लेकिन उसका जो है घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका घनत्व वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं समुद्र पानी में प्रदूषण कम होता है ना,
समुद्र तरंगे तैराक और पानी में तैरने में सहायक होती है, नहीं। समुद्री पानी के घनत्व साधारण पानी घनत्व से ज़्यादा, और ये सही बात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? बादल किस कारण से वायुमंडल तैरता है? वो होता है निम्न घनत्व। बादल का जो घनत्व कम होता है इस कारण पानी में तैरता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 79 है, समुद्र में प्लावन करते करते आइस बर्फ का कितना प्रतिशत, मतलब समुद्र में तैरते हुए बर्फ का कितना प्रतिशत भाग समुद्र के ऊपर होता है? तो होता है 1/10% भाग, और समुद्र के ऊपर होता है, बाकी उसके नीचे होता है। इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? इसका ऑप्शन देखते हैं, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, सही बात है, ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही हो जाएगा कि जब क्या होता है गहराई बढ़ता है तो उसका दाब बढ़ता है, इसलिए बांध के जो है नीचे की दीवार जो है मोटी बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना क्या होता है? दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलना बर्फ का गलना पर क्या होता है? तो उसका बर्फ का गलन जो है कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि? चौराहे पर पानी पर गेंद नाचती है क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब जो है घट जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से फिसलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक जो है घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब जो है घट जाएगा, ये सही बात, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब घट जाएगा, जिसके कारण आदमी धंसेगा नहीं, अगर दाब अधिक होगा तो वो धंस जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दोनों टुकड़ों को आपस में दबाने पर दोनों टुकड़े चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक रहने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्यों जो है टीन की छतें उड़ जाती है? तो उसका कारण जो है, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर सकती है तथा छत के नीचे का दाब सामान्य होता है, इस कारण से वो उड़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेल की पटरी के बीच लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं। रेल का पटरी होता है, उसके बीच जो है चौड़ी कंक्रीट की पट्टी क्यों लगाई जाती है? ताकि वो रेलगाड़ी द्वारा लगाए गए दाब को जो है कम किया जा सके, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों निकलने लगता है? तो क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ में वायुमंडलीय दाब जो है घट जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वायुमंडलीय दाब जो है घट जाता है, इसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 89 है, हवाई जहाज में माउंट पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों बाहर निकल जाती है स्याही? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब में कमी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जी का मान जो है 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों नहीं उबलता? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने का होता है, तब उबलने का बिंदु जो है कम होता है, ये सही बात है, 91 का है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब होता है। तो हम लोग जानते हैं साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक होता है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो वो घर्षण की कमी के कारण जो है दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह समझना चाहिए कि आंधी और तूफान आने की संभावना, मतलब कि आंधी या झंझावात आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छलककर वायुमंडलीय में चला जाता है, इसका कारण क्या है? जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई से जाने से मतलब गुब्बारे में क्या परिवर्तन होता है? तो वायुमंडल के आकार में जो है वृद्धि हो जाती है, आप में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है?
क्यों कठिन है? तो इसका कारण है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की जो है हम लोग के अब ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।